अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सैम्स ट्राइब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज हमने प्लान बनाया कि चलते हैं कहीं बाहर चलकर इफ्तारी करते हैं। अम्मी को मेरी बहुत शौक़ हो रहा था कि उनको कोयला चाय जाके इफ्तारी करनी है, और वैसे भी कोई सहरी इफ्तारी अपने बाहर की नहीं थी, तो सोचा कि आज जाके ये ख्वाहिश पूरी कर देते हैं उनकी। तो जी हम जल्दी जल्दी से रेडी होकर और निकल गए कोयला चाय के लिए। मैं, अम्मी और मेरी एक फ्रेंड, हम तीनों ने प्लान बनाया। क्योंकि हमें बहुत देर हो रही थी तो जल्दी जल्दी से बस फटाफट तैयारी की और जी हम निकल गए। क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं था, 3 से 4 मिनट के ड्राइव पे था, और प्लस ये कि शुक्र अल्लाह का रास्ते में कोई ट्रैफिक नहीं मिला, तो हम टाइमली वहाँ पहुँच गए। रिज़र्वेशन करते वक्त उन्होंने ये कहा था कि जी फुल बुकिंग है और आपको रूफ टॉप नहीं मिल सकता और ये वो। बहरहाल चले यहाँ पहुँचे, वैले में हमने अपनी गाड़ी दी और चले गए कोयला चाय के अंदर। डेकोरेशन जो इनकी है बड़ी अच्छी है, उन्होंने काफ़ी अच्छा डेकोर किया हुआ है। अलग अलग लाउंजेस जैसे गोरिल्ला लाउंज और जूलियट लाउंज, इस तरह करके लाउंजेस बनाए हुए हैं, पिंक लाउंज इस तरह करके। क्योंकि हमारी रिजर्वेशन रूफ टॉप की थी तो हम चले गए रूफ टॉप पे। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि भाई बहुत मुश्किल है आपको रूफ टॉप एरिया मिले क्योंकि फुली पैक्ड है, लेकिन यहाँ तो काफ़ी सन्नाटा सा था क्योंकि 6:30 भी बज चुके थे तब भी। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते लोगों की आमद शुरू हो गई और ये फुली पैक्ड हो गया। तो जी इनके जो मेन्यू में था, ये 3 तरह के डेज़र्ट्स थे, यानी कि 2 तरह की पेस्ट्रीज़ थी, मूस था, गुलाब जामुन थे और ये खीर थी, सैंडविचेस, बर्गर और ये पिज़्ज़ा, गोलगप्पे, विंग्स, बाकी सब मेन्यू आप देख सकते हैं। ये सारा मेन्यू है। उन्होंने कहा था कि 40+ डिशेस हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कुछ सेवरीज़ जो थी जिनकी वीडियोस में नहीं बना पाई, तो ये मैं अपनी प्लेट बनाकर आ गई, जिसमें से ये पिज़्ज़ा तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। खाना इनका बहुत ही एवरेज था, बहुत ही एवरेज। ये देखें, ये जो सेवरीज़ थी वो ये थी, रोल थे, समोसे 3 किस्म के थे और कचौरी वगैरह। और ड्रिंक्स में सिर्फ इनके पास रूह अफ़ज़ा था और पाइनएप्पल जूस, दैट्स इट। वो भी बहुत ही एवरेज था। यानी कि ओवरऑल अगर आप खाने की बात करें तो खाना बहुत एवरेज था, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। इवन ये जो प्लेट मैंने अपनी बनाई थी ये भी बड़ी मुश्किल से मैंने फ़िनिश की। उसके बाद मैं चली गई गोलगप्पे लेने के लिए। तो जैसे कि आप गोलगप्पे और उसमें जो बर्गर देख रहे हैं, ये मैंने इनको ऐसे ही वापस कर दिया था कि बराए करम ये ले जाएं, क्योंकि मुझसे नहीं खाया जा रहा। बहरहाल 2 घंटे का टाइम था, हमने वहाँ पर सिर्फ 1.5 घंटा स्पेंड किया और आ गए। उसके बाद ये हम नीचे की तरफ उतरे तो ये कैंडी चेस्ट के नाम से उन्होंने एक एरिया बनाया हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सारी कैंडीज़। फिर यहाँ अगर हम अंदर की तरफ जाते हैं तो ये पिंक लाउंज है, चॉकलेट्स के नाम से ये एक लाउंज है। फिर नीचे एक पिंक लाउंज है। ये कैंडी चेस्ट जो है, यहाँ पर हर तरह की कैंडीज़, चॉकलेट्स आपको मिलेंगी। अगर तो आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो प्लीज़ इस जगह मत जाइएगा, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाने वाला है। तो बहुत अच्छा सी एरिया था। हर तरह की कैंडीज़, लॉलीपॉप्स, चॉकलेट्स, वेफर्स, हर चीज़ यहाँ अवेलेबल थी। अच्छा था, अच्छा लग रहा था। उसके बाद जी हम लोग बाहर निकले, थोड़ा सा हमने एक्सप्लोर किया। ये इन्होंने कैंडी चेस्ट का एरिया थोड़ा सा पिंकी सा बनाया हुआ है। फिर हम नीचे की तरफ आए तो यहाँ जूलियट लाउंज था, और यहाँ पर हमने एक छोटी सी अपनी सेल्फ़ी बनाई। और फिर हम बाहर की तरफ आए तो ये इनका पूल साइड एरिया है, यहाँ भी बुफ़े था, और इस तरह से इन्होंने यहाँ पर बुफ़े सेट किया हुआ था। हम यहाँ पर 2nd फ्लोर पर थे, रूफ टॉप पे, और ये सारा इस तरीके से इसकी एंट्रेंस है। फिर पहले पूल साइड एरिया आता है, उसके बाद ये सारे लाउंजेस हैं। कैंडी चेस्ट जैसे मैंने आपको अंदर से दिखाया था, बाहर से इस तरीके से बना हुआ है। और ओवरऑल ये जगह बस ये है कि आप जाएं, अच्छी अच्छी सेल्फीज़ लें, अच्छा टाइम स्पेंड करें। अगर आप अच्छे खाने के लिए जा रहे हैं तो बिल्कुल मत जाएं, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी खाने में मज़ा नहीं आया। वैसे ये कि अच्छा टाइम स्पेंड हो गया, दैट्स इट। डेकोरेशन अच्छी थी, इनका एनवायरनमेंट अच्छा था, लेकिन खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अगेन एंड अगेन मैं ये बात कह रही हूँ। 1750 रुपये का इसका प्लस टैक्स, यानी कि 1550 प्लस टैक्स, यानी कि 1750 का इसका बुफे था पर हेड। बस जो कि बस एवरेज ही था खाने के हिसाब से।
खैर बहरहाल यहाँ हमने अपना 1.5 घंटा स्पेंड किया और फिर अब हम घर की तरफ निकलने लगे। तो यहाँ ये मेरी फ़ेवरेट जगह, जहाँ मैं फ़्लावर्स देख लूँ वहाँ मुझे रुकना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फ़्लावर्स मेरी कमज़ोरी है। तो बिल्कुल मैं यहाँ रुकी, इनकी थोड़ी सी वीडियो बनाई। ये फ़्लावर्स देख के बड़ा दिल खुश हो गया मेरा। और बस इसके बाद फिर हम घर की तरफ आ गए। टाइम अच्छा गुजर गया, लेकिन खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आया। तो आप लोग भी अगर इस तरह का कुछ सोच रहे हैं तो बिल्कुल जाएं फैमिली के साथ, लेकिन ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रखिए कि अच्छा खाना खाना है तो कोयला चाय नहीं जाना है। बस फिर हम घर की तरफ आ गए। और जी आप ज़रूर मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।